सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 12 तारीख है, सोमवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय है जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दें, जो मनुष्य का है मनुष्य को दे दें। इसमें कोई समझौता ना करें, हम टाल मटोल ना करें। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसको हम लोग बखूबी निभाएं। उसमें किसी भी प्रकार का आलस्यपन ना दिखाएं, किसी भी प्रकार से पीछे ना हटें, क्योंकि जितना हम उदारता पूर्वक देंगे उतना ही हमें उदारता पूर्वक मिलेगा। इसलिए इस बात को आज के दिन में समझने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आज का प्रसंग है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 का प्रसंग है। इसमें मुख्य केंद्र बिंदु यह है कर देने के बारे में। यहां पर लिखा है, जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाम आए थे तो मंदिर का कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रसंग है, यानी कि कर देने के बारे में। हालांकि प्रभु यीशु को कर देने की जरूरत नहीं थी। वो मानव पुत्र है, वह इस दुनिया का राजा है, वही ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ उसके हवाले है, उसके अधीन है। वो सबसे ऊपर है, सबसे महान है, उसको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। फिर भी वो अपने शिष्यों को शिक्षा ये देते हैं कि हम लोग कहीं पर भी अपने पद का एडवांटेज ना लें। हमें बड़ा पद मिला है, बड़ी कुर्सी मिली है, बड़े ऊंचे स्थान पर हम बैठे हैं, इसलिए हम अपने फायदे के लिए किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन ना करें, बल्कि जनता के साथ हम चलें। इस उद्देश्य से प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, वो सिक्का ले लो और कर अदा करना, तुम्हारे लिए मेरे लिए अदा करना। एक बुरा उदाहरण ना जाए लोगों के लिए। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, ईश्वर का जो है ईश्वर को दे दो, मनुष्य का जो है मनुष्य को दे दो। यानी कि सही आध्यात्मिकता वहीं पर आएगी जब हर प्रकार की जिम्मेदारी हम लेंगे, हर प्रकार के कर्तव्यों को निभाएंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हम लोग समझौता नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां जो करना है, जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको निभाएंगे, तभी जाके हमारी सही आध्यात्मिकता प्रकट होगी। इसलिए इस बात को प्रभु आज के दिन में हमें सिखाना चाहते हैं कि सही आध्यात्मिकता के अनुसार हम आगे बढ़ें। इसलिए आज के दिन में मुख्य रूप से कुछ बातों को हम लोग मनन चिंतन करते रहें। ईश्वर को दे दें और मनुष्य का मनुष्य को दे दें। इस बात को समझने की जरूरत है। ईश्वर का क्या है? बहुत बार हम लोग ईश्वर को देना भूल जाते हैं या फिर नहीं देते हैं, याद है तब भी नहीं देते हैं। जैसे कि धन्यवाद देना। सुबह से शाम तक हम लोग इन सांसों को लेते हैं जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। 24 घंटे में
400 बार हम लोग सांसें लेते हैं, 86,400 बार सांसें लेते हैं। और मान लो ये 86,400 बार जो सांसें लेते हैं, 10 मिनट के लिए ईश्वर ने या 5 मिनट के लिए वो सांसें रोक दी जाए, हमारी जिंदगी खत्म। यानी कि हर वक्त उस ईश्वर को हमें धन्यवाद देने की जरूरत है, जो कि हम लोग भूल जाते हैं। हमारे जरूरतों में ईश्वर के पास जाते हैं, रोते बिलखते गिड़गिड़ाते जाते हैं, और ईश्वर ने हमारी पुकार सुनकर हमें आशीर्वाद दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं। धन्यवाद देना हम ना भूलें, उसकी स्तुति आराधना करना हम ना भूलें, उसकी महिमा करना हम ना भूलें। हम लोग स्वयं के लिए पर्याप्त मात्रा में समय देते हैं, स्वयं के लिए पर्याप्त मात्रा में समय देते हैं। सोने के लिए हो, आराम करने के लिए हो, घूमने फिरने के लिए हो, मनोरंजन के लिए हो, मोबाइल को लेकर हो, मोबाइल के लिए बातों को लेकर हो, व्हाट्सएप में वीडियो देखने के लिए हो, तमाम प्रकार से पर्याप्त मात्रा में हम लोग समय देते हैं। लेकिन जब ईश्वर को समय देने की बात आती है, हमारे पास नो टाइम, वी हैव नो टाइम, बिजी हैं। यानी कि ईश्वर को समय देना हो, हम बिजी हैं। बाइबल पढ़ना हो, हम बिजी हैं, टाइम नहीं है। प्रार्थना करना हो, हम बिजी हैं। संडे मिस्सा में जाना हो, हम बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। यही बात प्रभु हमें सिखाता है, ईश्वर को दो, मनुष्य को दो, इसमें किसी प्रकार के समझौता ना करो। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु हमें सिखाता है कि हम ईश्वर को दें और मनुष्य को दे दें। उत्तम भाग हम चुन लें, उत्तम भाग। जैसे सवेरे उठे, सबसे पहले हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु ने फिर एक बार एक नया दिन हमें दिया है, नया जीवन दिया, प्रभु को धन्यवाद दें। उत्तम समय, सबसे पहला समय प्रभु को दें। हर कार्य करने से पहले प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की मदद मांगे, सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। उत्तम भाग, प्रभु के सानिध्य में जाएं, बैठें, अपने आप को आध्यात्मिक रूप में प्रार्थना के द्वारा रिचार्ज करें, और ऐसा करेंगे हमारा जीवन उत्तम होगा। इसलिए ईश्वर का जो है ईश्वर को दें, मनुष्य का जो है मनुष्य को दें। इस प्रकार का जीवन बिताने से निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्तम होगा। प्रभु के कृपा से, अनुग्रह से, प्यार से हम लोग भर जाएंगे। एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। वही ईश्वर हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।